ये लीजिए आपका पैसा। सबसे ज़्यादा अगर मुझे इंस्टाग्राम में जो डीएम्स आते हैं, सबसे ज़्यादा डीएम्स मुझे आते हैं कि भैया बॉडी बिल्डिंग में खर्चा कितना होता है, और अगर मैं जिम जाना शुरू करूं मेरा खर्चा कितना होगा। आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे खर्चे के ऊपर, कितना खर्चा होता है अगर आप एक जनरल फिटनेस का बंदा हो और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट में हो। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया है, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. आशा करता हूँ कल का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कल का जो वीडियो था ना, इंडियंस कैन गो टू ओलंपिया, उसमें से एक चीज हम लोग ने मिस आउट कर दिया है, वो है पैसा, फाइनेंशियल। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी इंडियंस पैसे के मामले में। ठीक है, तो खर्चे के ऊपर जो हम लोग आज बात करेंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग जनरल फिटनेस से। ठीक है, अब जनरल फिटनेस क्या होता है कि जो आम लोग जिम में आते हैं जस्ट टू रिमेन फिट, ताकि हेल्दी रहे, किसी बीमारी से दूर रहे, दैट इज जनरल फिटनेस। उसका स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो जनरल फिटनेस का एक बंदा है, उसने नया से जिम शुरू किया है। ठीक है, उसका बेसिक खर्च जैसे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे जिम फीस, फर्स्ट खर्च, जिम जब आ रहा है, जिम का खर्चा जिम का खर्चा, जिम फीस। वो 1000-1500 के ऊपर। वो सब्जेक्टिव होता है कि वो कैसा टाइप का जिम में जा रहा है, इक्विपमेंट्स कैसा है, फैसिलिटीज कैसा है। एक चीज मैं बीच में बोलता हूँ, आज का जो ये टॉपिक है ना, दिस विल टोटली बी सब्जेक्टिव। ठीक है, ये फिक्स चीज नहीं है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप कितना खाते हो, क्या क्या चीज आप यूज करते हो, कौन सा सप्लीमेंट लेते हो। कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई अलग लेवल का जिम में जाता है तो फीस ज्यादा होगा, कोई मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड के जिम में आ रहा है उसका फीस कम है। तो चीजें जो हम लोग बात करेंगे डेट विल डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हम लोग बस एक जनरल, एक एवरेज कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बोला तुमने जिम का फीस, फिर आपका आ गया ट्रेनिंग फीस। ट्रेनिंग का फीस। एक जिम आने के बाद एक नया लड़का के लिए मैं बोल रहा हूँ, सपोज आप जिम आया, अपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपका एडमिशन फीस आपने दे लिया, 6 महीना, 1 साल, 1 महीने का, जो भी जैसे होता है प्रोटोकॉल। उसके बाद होता है आपका ट्रेनिंग का फीस। आप जिंदगी में आपने कभी जिम नहीं किया, आपने जिंदगी में कभी पुशअप नहीं मारा है, पुल अप्स नहीं मारा, आपको पता ही नहीं कौन सा एक्सरसाइज कैसे करेंगे, कौन सिखाएगा आपको। ठीक है, ट्रेनर। तो बेसिक ट्रेनिंग फीस होता है एक, ट्रेनिंग फीस। ठीक है, ये चीज भी सब्जेक्टिव है। अब जैसे कि यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत कम है, नॉट जस्ट इन दिस जिम, इन दिस एंटायर एरिया, बहुत छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे तो तुम सबको ही ट्रेन करते हो। बेसिक्स ट्रेनिंग यहाँ से दिया जाता है, प्रोवाइड कर देता हूँ। कर देता हूँ, यू एंड द ट्रेनर्स इन योर जिम। और दो मेरे साथ दो टीम में 2 जन है, और हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो आप लोग वीडियो में देखते भी होंगे लोग। तो ट्रेनिंग फीस वो भी मैं बेयर मिनिमम रख रहा हूँ 5,000। जिम का फीस आ गया 1,500 रख दिया, फिर ट्रेनिंग फीस रख दिया मैंने 5,000। ठीक है, ठीक है, महीने का बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन, जो एक लड़का नया से जिम आ रहा है, उसको क्या क्या लेना चाहिए। बेसिक्स देखिए, मेन होता है प्रोटीन। हाँ, तो अगर प्रोटीन क्वांटम पूरा करना है, अगर पूरा नहीं हो रहा है डाइट से, तो आपको एक व्हे प्रोटीन लेना होगा। और उसके साथ आता है जैसे माइक्रोस के लिए, सपोर्ट के लिए मल्टीविटामिन हो गया। मल्टीविटामिन ज़रूरी होता है बहुत। और आपका बोन्स या फिर न्यूरो सपोर्ट के लिए आपको ओमेगा ओमेगा प्रोफाइल, बेसिक ये 3 सप्लीमेंट। आपका एक अच्छा मल्टीविटामिन, एक अच्छा ओमेगा सपोर्ट, और एक व्हे प्रोटीन, ये 3 बेसिक जनरल फिटनेस में। और अगर किसी को BCAA लेना होगा वो या एडिशनल ले सकते एडिशनल कैल्शियम, तो एक वे का भी मिनिमम 3,000 मिनिमम। वे, अब वे का भी अलग अलग आता है, आइसोलेट, ब्लेंड। अब हम लोग घुस के अंदर ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक मिनिमम हम लोग कॉस्ट रख रहे हैं। तो सप्लीमेंटेशन में उस लड़का का खर्चा आ रहा है 7 से 8 हजार, 7 से 8 हजार। तो जिम फी, ट्रेनिंग फीस और आपका सप्लीमेंटेशन सब मिला के लगभग 13 से 14 हजार रुपया खर्च है। ठीक है, आपका जिम और सप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग फीस, इसमें आ रहा है आपका 13,500 से 14,000 रुपया।
अब इतने से तो होगा नहीं, आपको तो खाना पड़ेगा, डाइट, ठीक है। अब डाइट में कैसे खर्चा वगैरह क्या क्या चाहिए होता है नॉर्मल बंदे के लिए? जैसे अगर तो वेजिटेरियन है तो उसका सोर्सेस है, जैसे कर्ड हो गया, फिर आपका पनीर हो गया, ठीक है, फिर आपका नट्स हो गया। और जैसे अगर वो नॉन वेज है तो एग्स, 5 to 6 एग्स उसको लेना है। फिर थोड़ा बहुत चिकन लेना है, 200 to 250 ग्राम चिकन लेना है। और वेजिस हो गया, फ्रूट्स हो गया, थोड़ा बहुत एक दो सर्विंग आपका ओट्स का लेना होगा, ठीक है। फिश और वगैरह, फिश वगैरह। तो मान लीजिए जो अंडे, एक अंडे का लगभग 6 रुपया, तो अगर मान लो 4 अंडे भी खा रहे हैं तो 24 रुपया उसमें जा रहा है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 250 ग्राम चिकन, ठीक है, पोल्ट्री वाला ही बोल रहा हूँ मैं, 60 से 70 रुपया, ठीक है। फिर आता है आपका नट्स वगैरह, वो मान लीजिए आप रोज 30 रुपया का नट्स ही ले रहे हो, बादाम वगैरह सब, नट्स हो गया। फिर आता है आपका चावल, सब्जी, फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट में जो ओट्स, जो हेल्दी हेल्दी, अब पेट आप दाल चावल खा के और आलू भाजी खा के भी आप भर सकते हैं, हेल्दी, वी आर गोइंग हेल्दी वाइज, ठीक है। जो जनरल फिटनेस, फिटनेस वो वर्ड भूलना नहीं है, ठीक है। सस्ता नहीं जाना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सस्ता, बजट मील वो सब मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा आपको। मैं ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, इससे भी कम हो सकता है, बस ये एवरेज कैलकुलेशन है। तो चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब मिला के भी दिन का उसका खर्चा कितना, 250 से 300 रुपया डेली, 250 से आपका 300 रुपया, तो महीने में आपका कितना हो जाएगा, लगभग 8 से 9 हजार, ঠিক আছে। তো মাহত 8 পৰা 9 হাজাৰ আহি গ'ল डेली ग्रोसरीर माने खाद्यर इखिनी कॉस्ट, यहाँ हो गया 8 से 9 हजार रुपये। अब तुम कैलकुलेटर निकालो एक बार, डाइट में आ गया महीने का 8 से 9 हजार, ठीक है, 9 हजार ही रखो, ठीक है। फिर आपका इसमें जिम का फी, आपका ट्रेनर का फी, और जो आपका सप्लीमेंटेशन चाहिए होता है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सप्लीमेंटेशन जो है, दिस इज नॉट वेस्ट। ये क्यों जरूरी है, ऑलरेडी पहले हम लोग ने वीडियो बनाया, अगर आप लोग चाहते हो कि बनाए हम लोग फिर भी बना सकते हैं। सप्लीमेंटेशन ये सब को लगा के भी आता है आपका 13 हजार रुपया, 13 से 14, 13 लगा लो, टोटल कितना होता है, 22 हजार। तो एक जनरल फिटनेस जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है जो शाम होते ही दारू का बोतल पकड़ते हैं या बाहर जाके समोसा खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, जो है कभी कभार चलता है आपका सब चीज, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस, दिस इज अबाउट लाइफस्टाइल, ठीक है, अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर एक अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो आपका मिनिमम 22 से 23 हजार रुपया खर्च है, मिनिमम, ठीक है। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, 22,000 से 23,000। अब इसमें क्या क्या ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि सुमित ने बताया सप्लीमेंटेशन में, अब किसी को वेट लॉस करना है, किसी को मसल पुट ऑन करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट नेचुरल फिटनेस, तो उसको सप्लीमेंटेशन में कुछ ऐड होगा। किसी को कुछ चीज से एलर्जी है तो उस चीज को उसको निकालना है, तो वो सब चीज ऊपर नीचे करके भी मिनिमम 22 से, कौन सा चीज, वो है जैसे ट्रेनिंग फीस हो गया, जैसे यहाँ, जैसे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो ये भी आप माइनस कर सकते हैं अगर हाँ नॉर्मल हाँ यहाँ हाँ का हाँ कोई है तो। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी वही मैंने पहले बोला है, अलग अलग होता है। तो हाँ, ये चीज अगर आप ऐसे जिम में हो जहाँ पे आपका 1 to 1 ट्रेनर आपका आपको एक्सेस नहीं है, तब ये जो 5 हजार ये भी आपका माइनस हो रहा है। तो फिर भी ऑल एंड ऑल सब चीज मिला के आपका 20 से 20 हजार मान लेता हूँ, 20 से 25 हजार एक रेंज है, 20 से 25 हजार फॉर जनरल फिटनेस, ठीक है ना, ठीक है। ये आप लोग के सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अंडा अंडा कोई 3 खाता है, कोई 6 भी खा सकता है, किसी को एक एप्पल में हो जाएगा, किसी को 2 एप्पल भी लग सकता है, ठीक है। कोई 1 कटोरी चावल लेता है, किसी को 2 कटोरी चावल भी ले सकता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, ओके। अब नहीं तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में लोग फिर गाली देना शुरू करेंगे कि ऐसा नहीं है, मेरा तो इतने में हो रहा है,
आप कैसे बोल सकते हो इतने में हो सकता है? बेटा अब आराम से कैलकुलेट कीजिए, सब पता चल जाएगा, आपके सामने ही मैंने किया है सब। अब आता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, जो स्पोर्ट है। आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में ये सब चीज तो आएगा ही आपका, ये जो 22,000 से 25,000 आएगा ही। हाँ, सब चीज एग्जैक्टली, सब चीज ऊपर नीचे सब चीज होगा ही, सब right? चीज होगा। जैसे ये जनरल जनरल फिटनेस के लिए इतना, लेकिन जैसे सप्लीमेंटेशन में मान लेता हूँ, अगर कोई गोल में है, फिटनेस गोल में है कोई, अगर कुछ उसका टारगेट है कुछ गेम खेलने का, जैसे अगर कोई रनर है उसके लिए सप्लीमेंटेशन आ जाएगा, क्रिएटिन ऐड हो जाएगा, बेटालिन एलानिन ऐड हो जाएगा, उसके लिए कुछ ग्लूकोज सप्लीमेंट ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में है उसके लिए बीसीएस ऐड हो जाएगा, उसके लिए सेम क्रिएटिन ऐड हो जाएगा, एक अच्छा प्री वर्कआउट ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, Exactly. आप कितना सप्लीमेंट में खर्च कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपका ये तो खर्चा है ही, जो जिम का फी है आपका। अब जो ये इस चीज में एक चीज आ जाता है आपका, ट्रेनिंग का फीस के साथ आपका आपको आएगा एक एक्स्ट्रा खर्च, वो है आपका कोच, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हर किसी के पास एक कोच होता है, मेरे पास भी कोच है, ठीक है। तो एक कोच का फीस ऐड हो जाएगा। अब ये भी सब्जेक्टिव है, कोई कोच आपको पर महीने 3,000 भी चार्ज करता है, कोई 2,500, कोई 6,000, और ऐसे ऐसे कोच है जो आपको महीने में 50,000 से लाख के ऊपर तक भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये भी फिक्स नहीं है, मैं एड ऑन्स बोल रहा हूँ जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसमें आपका जनरल फिटनेस से हटके और क्या क्या आता है आपका खर्च, वो है कोच। सेकेंड आता है सप्लीमेंटेशन में, जो इसने बोला कुछ कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर योर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। फिर आता है आपका एनाबॉलिक्स। अब एनाबॉलिक्स में भी बहुत सारे चीजें आता है, बहुत सारे सॉल्ट्स आता है इसमें, ठीक है। एनाबॉलिक्स आता है, फिर आपका आता है ग्रोथ हार्मोन हो गया, फिर आपका आएगा पेप्टाइड्स वगैरह, एमजीएफ, आईजीएफ, बहुत सारे। इट इज ए वेरी वास्ट चैप्टर, ठीक है। ये सब का भी खर्चा आता है इस सब में, ओके। अब मेडिकल कुछ कुछ चीजें होता है रिकवरी फास्ट करने के लिए, वो सब भी ऐड होगा। और एनाबॉलिक्स का 100% साइड इफेक्ट्स होता है, 100 नहीं 110% साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो टू काउंटरएक्ट दिस वी नीड टू यूज सम काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसका भी अलग खर्च आता है, ताकि जो आपका डैमेज हो रहा है उसको एक बैलेंस पे रखे। मैं एकदम रियलिटी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ छुपा के नहीं, जो रियलिटी है मैंने भी यूज किया है, ठीक है। तो मैं जो होता है असर में एज ए डॉक्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। टू काउंटर दैट थिंग, टू बैलेंस इट अप, वी हैव टू यूज सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सम मेडिसिन, ठीक है, along with this anabolics। और अगर आपको कोच आपको जीएच दे रहा है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ पेप्टाइड्स जो भी मैंने बोला है। और कुछ कुछ ऐसे भी सामान होता है, जैसे कि वो भी डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप कहाँ से ले रहे हो। अब ऐसे ऐसे चीज है जो प्रो लेवल के एथलीट है, ठीक है, जैसे कि ओलंपिया लेवल में, ठीक है, उन लोगों का एक एक चीज आता है आईजीएफ, ठीक है। वो उस चीज का डोजेज है 15 डेज का, वो सब नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस चीज का दाम इंडियन करेंसी में 1.5 लाख से ऊपर है, 15 दिन के लिए, फॉर 15 डेज, ओके। तब आप सोच लीजिए कितना खर्चा है, ठीक है। अभी मैं एक एवरेज कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका खर्च, 20 से 25, ठीक है, 25,000 लगा लेता हूँ। फिर आपका कोच का फीस 10,000 पकड़ लीजिए। अगर एक अच्छा, मतलब अच्छा कोच है, इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, तो 8 से 10,000 उसका चार्ज हो गई, अगर अच्छा कोच है तो। मिनिमम, ठीक है, मैं 10,000, ठीक है। वैसे तो आपको अच्छा सस्ता कोच आपको हर जगह सस्ता मिल जाता है, यू विल ऑलवेज गेट थिंग्स इन ए चीपर रेट। सस्ता बॉडी बिल्डर भी बहुत होता है, बट अपना गोल वो नहीं है। अपना गोल है कि अंदर से भी हम लोग हेल्दी रहे, बाहर से इतना भयंकर होके अंदर से ऑर्गेन फुस, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, आपका कोच का फीस भी 10,000 है। एनाबॉलिक्स, ये सब भी सब्जेक्टिव है, आपको कितना चीज चलाना है, आप कौन से स्टेज पे हो। अगर बिगिनर हो तो आपको उतना डोज नहीं देते हैं जो एक्चुअली है। अब बहुत कोच
अपने पॉकेट भरने के लिए ये सब भी, अब कंट्रोवर्सी हो जाएगा, अंदर नहीं घुसूंगा ज्यादा। ये सच बात है, रियलिटी है, अपना पॉकेट भरने के लिए दुनिया भर का सामान चलाता है, जो कि एक्चुअली कभी देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत, मेरे पास मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, ठीक है। अब वो कहानी नहीं बोलूंगा, तो उस पेशेंट ने मुझे बोला, ही वाज यूजिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, देन आई आस्क्ड हिम लाइक, आप अभी क्या कर रहे हो, कौन से स्टेज पे हो? देन ही वाज लाइक, आई एम यूजिंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। क्योंकि मेरे पास पेशेंट बस ओरल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बस कोई कोई बॉडी बिल्डिंग के उसके लिए भी मुझे पूछते हैं, बहुत सारे पेशेंट। तो मैंने उसको पूछा, लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, 4 ऐसे सामान है जो उसको वीकली ऐसे ही दे रहा था। दिख भी नहीं रहा है फायदा ही नहीं है। बॉडी देख के आपको दिखे, ऐसा भी है मतलब आपको बॉडी देख के कहा सामान चल रहा है और दिख का रहा है ऐसा लगेगा, बॉडी में दिखेगा ही नहीं। ऐसे जस्ट पॉकेट भरने के लिए, मैंने बोला ना, पॉकेट भरने के लिए कुछ कुछ आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते भी है। जो भी हो, मिनिमम खर्चा आपका मान लीजिए, सब चीज आप अगर जीएच यूज कर रहे हो, आपका फ्रेगमेंट है, तो बहुत सारा चीज होता है, सब चीज मिला के भी इसमें आपका एक मूल खर्च सबसे कम से भी कम मान लो 30 से 40 हजार, ठीक है। तो और आपका आ जाता है बाकी जो मेडिसिन वगैरह लेना होता है, वो सब भी महंगी आता है। देखिए, सस्ते में अगर निपटाना है, ये स्पोर्ट है ही नहीं ऑन ए सेफ वे। ये दिस इज नॉट डीमोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड रियलिटी चेक। मैं फालतू में आपको नहीं ये उम्मीद दूंगा कि ये करिए, मैं कभी नहीं प्रमोट करूंगा। पैसा है तभी ये चीज होता है, सिंपल बात है। डू यू एग्री? और वही बात हो जाता है, आपने ठीक एकदम ठीक बात बोला है। रियलिटी को जानना होगा कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितना कमा रहा है, इनकम कितना है, और उसका पैसिव इनकम कितना है, उसका बैकग्राउंड कितना है। अगर मैं जानता हूँ वो 20,000 इनकम कर रहा है मंथली, मैं थोड़ी उसको बोलूंगा तुम फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में दो, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसका इनकम, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे वो वैसे ही पुश करना होगा कि उसको उस लेवल तक ही समझा देना होगा कि तुम अगर कर पाते हो तो इस लेवल तक ही तुमको करना है। ये होता है एक अच्छा ट्रेनर या अच्छा कोच का पहचान, ठीक है। मिसगाइड नहीं करना है, फालतू का आपको एक्सपेक्टेशन दे के नहीं रखना है कि तुम कर लोगे, ये करोगे, वो करोगे, ठीक है। मैं एक मतलब जो टॉप नॉच लेवल तक अगर पहुंचना है, तब इन्हें सेफ वे करने का एक जरिया होता है, एक वे होता है, ताकि दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी 40 हजार खर्च आ गया, 50 हजार, 40 50, फिर आ गया 70, मिनिमम 80 से 90 हजार तो ऐसे ही जा रहा है। 80,000 to 90,000 आपका खर्च, ये मैं बेयर मिनिमम कॉस्ट बोल रहा हूँ। अब इस पे आपका और चीज है, वो मैं नहीं बोल सकता, सब चीज वो ऐड होता है कुछ कुछ चीज। और जैसे कि कोच का फी, ये तो बेयर मिनिमम 10 हजार मैंने रखा है, ठीक है। तो अगर एक बंदा, जैसे इसने बोला, उसका अर्निंग्स जो वो कमा रहा है महीने में, उसका सैलरी है 30 से 40 हजार, बॉडी बिल्डिंग क्या कैसे करेगा? सस्ता बॉडी बिल्डिंग होता है, ठीक है। दुनिया भर का टेबलेट मिलता है, मैंने देखा भी है, दुनिया भर का टेबलेट मिलता है, वो सब आप खाओ, आपका लिवर डैमेज करो, कोच को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को कुछ मतलब है। आपको दवाई देंगे, 3 4 चीज होता है, वो आप लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका होगा, ठीक है। आप पतले भी हो जाओगे, यू विल गेन मसल्स ऑल्सो। एक चीज होता है क्वालिटी, और एक चीज होता है लॉन्गिविटी। क्वालिटी एंड लॉन्गिविटी, कितना दूर तक आप जा पाओगे, दैट मैटर्स, ठीक है। वो 1 साल 2 साल तक ही, 1 2 साल का चीज है वो, ठीक है। और ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये फन नहीं है। जैसे क्रिकेट, अब बाहर शाम को कुछ करने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए, चल आज खेल लेते थोड़ा। बॉडी बिल्डिंग ऐसा चीज नहीं है, या चल थोड़ा सामान लगा लेता हूँ, देखता हूँ कैसे है। कभी मत करना ऐसा, कभी मत करना। दिस इज ए रियलिटी चेक, दिस इज नॉट डिमोटिवेशन, ठीक है। मैं खुद कर रहा हूं तो मुझे पता है ये चीज, ठीक है। तो मान लीजिए इतना खर्च है उसका, 80,000 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। वैसे आप इंटरनेट खोल के देखोगे तो बहुत लोग आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी खर्च आता है। एक ट्रेनर का फीस है 1.5 लाख आवरली, 1 घंटे में चार्ज करता है, ठीक है। वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मैं एक एवरेज कैलकुलेट करके आप सभी को बोल रहा था। अभी आप चूज कीजिए कि आपको क्या करना है।
बहुत लोग पूछ रहे थे खर्चा सर, खर्चा कितना होता है, खर्चा कितना होता है, तो ये होता है आपका खर्चा। हम लोग वीडियो बना भी सकते थे कि 10,000 खर्चा होता है, 12,000, लेकिन ये झूठ बोल के तो हम लोग को फायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो लड़का अगर शुरू कर दिया हम लोग का वीडियो देख के, हम लोग इधर वीडियो में दे दिया 15,000 खर्चा होता है, 12,000 खर्चा होता है, रियलिटी जो है नहीं बॉडी बिल्डिंग में, वो शुरू तो कर लेगा 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, 1 साल बाद हम लोग को गाली देगा। और उस दिन मैंने एक वीडियो में बनाया ना, देख के चलो का वीडियो देख के हम लोग शुरू कर दिया। शुरू कीजिए, अच्छा स्पोर्ट्स है, अच्छा गाइडेंस में कीजिए, और ये होता है एकदम रियलिटी चेक, ये एकदम रियलिटी चेक है। सब कुछ कॉन्सिक्वेंस सोच लीजिए, फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ कि नहीं है शुरू करने के लिए, फिर शुरू कीजिए, कूद मत जाइए। किसी को देख के कॉपी करके कूद मत दीजिए। और ऐसे आपके जो कोई कोई दोस्त भी होगा उस उन सब से दूर रहिए जो आपको इस स्पोर्ट में धकेल रहा है ना, मैं कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो। मैंने ऐसा भी लड़का देखा है, शुरू कर देता है, बाद में बॉडी बिल्डिंग तो छोड़िए, नॉर्मल जिमिंग ही बंद हो जाता है। ऐसा हालत हो जाता है बॉडी का, सस्ता सामान चला के, सस्ता सब कुछ दे के, और कोच सस्ता सामान चला देता है, खान पोस्ट वर्कआउट बिरयानी खाने देता है ऐसा है, और ऐसा हो जाता है लास्ट में वो जिम ही छोड़ देता है। हम लोग अपने वीडियो के थ्रू से, दिस इज नॉट डिमोटिवेशन। बहुत लोग फिर बोलेगा कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है। मैं खुद भी बॉडी बिल्डर हुआ, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, लेकिन करने का एक तरीका होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब किसी के सैलरी जो मैंने बताया 30,000 रुपया है, तो 80,000 खर्च कैसे करेगा? 50,000 रुपया आपको किसी से मांगना पड़ेगा। तो बात होता है ये, ठीक है, ये होता है रियलिटी, और मैं ये बेर मिनिमम बोल रहा हूँ। और मैं कोई लड़का को मैं खुद भी अभी रेडी कर दूंगा सस्ते में, टेबलेट खिला के। दुनिया भर का जो हम लोग का मेडिसिन होता है बहुत सारा मिलता है, लेकिन उसका लाइफ बर्बाद करना के बराबर होगा ये। जैसे इसने बोला जिम जाना भी बंद हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो मोटा मोटी ये होता है आपका खर्च। पूरा आप लोगों को मैंने अच्छे से कैलकुलेट करके आपके सामने मैंने बताया है क्या खाना होता है क्या। बाकी ऊपर नीचे जो होगा वो आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये मोटा मोटी एक कैलकुलेशन है। जो सामान चलता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, कोच का फी, एनाबॉलिक्स, जो भी चीज होता है, तो ये होता है मोटा मोटी खर्च। और ये सब के चक्कर में मत पड़ना सस्ता वाला चीज पे। 3 महीने 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा पुल्टा चीज चला के जो कर लेता है, अपना बॉडी को डैमेज मत करना। बॉडी जितना अंदर से स्ट्रांग होगा उतना बाहर से भी स्ट्रांग। इट शुड बी वाइस वर्सा, अंदर बाहर आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। बिना सामान का अगर आप 10 किलो का डंबल नहीं उठा पाओगे तो ऐसे बॉडी बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट के तरह ट्रीट कीजिए। खेल आ रहा है, प्रिपेयर कीजिए अंडर गुड गाइडेंस। खेल खत्म हो गया, लीव द स्पोर्ट, कंटिन्यू योर जर्नी। दिस इज व्हाट ए स्मार्ट बॉडी बिल्डर डज। क्रिस बमस्टेड पूरा साल में खेलता नहीं रहता है, एक ही गेम खेलता है, उसी एक गेम के लिए ही वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, बिकॉज ही नोज द कंसिक्वेंसेस। पता सबको होता है, बट आपको बोलेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थोड़ा सा मेहनत लगता है ये सब बनाने में, तो लाइक बटन हिट कर दीजिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये सब लाइक बटन हिट कर दीजिए। और जितना भी हो सके, अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। इट माइट बी बेनिफिशियल टू योर रिलेटिव और योर फ्रेंड। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।